Welcome dear friends once again, and you know that 25th there is a election day in Delhi. तो 6th फेज का जो इलेक्शन होने वाला है, तो इस फाइनल प्रिपरेशन चल रही है, हर तरफ से प्रयास किया जा रहा है। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के लिए हमारे पास ये चेकलिस्ट है जो मॉक पोल के दौरान आपको फॉलो करना है। तो CU जो कंट्रोल यूनिट है, DU बैलेट यूनिट, ठीक है, और इसको हम अटैच करते हैं फिक्स केबल के माध्यम से बैलेट यूनिट को वीवीपैट से अटैच करते हैं और फिर वीवीपैट का कनेक्शन हो जाता है CU से। तो एक पूरा एक सीरीज बन जाता है। वीवीपैट जो है प्रिंटर अटैच विद द फिक्स्ड केबल। ओके, तो चेक मैच और टैली द सीरियल नंबर ऑफ द CU, DU एंड वीवीपैट, ये पहला काम करना होगा। दूसरा है तो बिल्कुल ऑर्डर में लिखा हुआ है, इसी सीरीज़ में अगर हम फॉलो करेंगे तो बिल्कुल मिस्टेक नहीं होगा। तो ये इलेक्शन इतना फ्री मतलब फेथफुल तरीके से हमको देखना है। जो इलेक्शन कमीशन जो विश्वास जता रहा है हमारे शिक्षक साथियों पर या जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो इलेक्शन कमीशन का जो प्रयास है, मैं तो पहली बार प्रिसाइडिंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त हुआ हूँ, लेकिन जो प्रयास मुझे दिखाई दे रहा है, इतना बढ़िया प्रयास, इतना सिस्टमेटिक है। शायद पहले भी ऐसा ही होता होगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से किया जा रहा है। क्योंकि जब ट्रेनिंग के दौरान मैंने बहुत सारे लोगों से बात किया तो लोगों ने बताया कि बहुत सारे चेंजेस आए हैं, बहुत सकारात्मक परिवर्तन। तो दूसरा पॉइंट है कनेक्ट फिक्स्ड केबल ऑफ वीवीपैट टू CU, ठीक है। तो वीवीपैट का जो फिक्स्ड केबल है उसको हम CU से जोड़ देते हैं। तीसरा है रोटेट द नॉब ऑन बैक साइड ऑफ द वीवीपैट टू अनलॉक पोजीशन। वर्टिकल पोजीशन जो है अनलॉक पोजीशन होती है और हॉरिजॉन्टल जो है वो लॉक पोजीशन होती है। तो ट्रांजिशन जब भी मोड होता है तो हम वर्टिकल पोजीशन में नहीं रखते हैं, हॉरिजॉन्टल पोजीशन रखते हैं। और जब भी उसको काम करना होता है, मशीन से काम लेना होता है हमको, तो उसको हम वर्टिकल पोजीशन में कर सकते हैं, ये ध्यान रखना है। नंबर 4 है कनेक्ट BU fixed cable to वीवीपैट, match the connector socket color red with the red and black with the black. Okay, make sure that the drop box of the वीवीपैट is empty, ठीक है। तो ये हमको देखना पड़ेगा कि ड्रॉप बॉक्स जो वीवीपैट का एम्प्टी हो। स्विच ऑन द CU को हमने स्विच ऑफ कर कंट्रोल यूनिट को स्विच ऑन करना है। इसके बाद इंडिकेटर लैंप्स ऑफ कंट्रोल यूनिट CU एंड वीवीपैट ग्लोज, ऐसा करने पर ये दोनों ग्लो करेंगे। इनके जो इंडिकेटर्स हैं 7 स्लिप्स कम आउट इन द वीवीपैट, तो 7 स्लिप्स जो आ जाएंगी। तो इसके बाद स्टार्ट ऑफ द डिस्प्ले ऑन CU, स्टार्ट डिस्प्ले ऑन CU हो जाएगा कंट्रोल यूनिट पर स्टार्ट, ठीक है। इसके बाद हम प्रेस करेंगे। छठा पॉइंट है प्रेस क्लियर बटन ऑन कंट्रोल यूनिट पर जो है क्लियर बटन को हम प्रेस कर लेंगे। सातवां पॉइंट है प्रेस टोटल बटन ऑन CU सो द पुलिंग एजेंट्स, इसको हमको पुलिंग एजेंट्स को दिखाना है टोटल बटन प्रेस करने के बाद। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा प्रेस बैलेट बटन ऑन कंट्रोल यूनिट, स्टार्ट मॉक पोल वोटिंग कास्ट, मिनिमम 50 वोट्स वो करने हैं। और ये ध्यान रखना है कि हर कैंडिडेट्स का हो जाए, ऐसा नहीं कि किसी कैंडिडेट का 50 कर दिया, ऐसा नहीं। जितने भी ऑप्शंस हैं बैलेट यूनिट पर, इस बार 2 बैलेट यूनिट आपको हम लोगों को दी जा रही है, तो दोनों बैलेट यूनिट्स पर के सारे जितने भी ऑप्शन हैं सारे कैंडिडेट्स को होने चाहिए इंक्लूडिंग नोटा। 9th है प्रेस टोटल बटन ऑन CU, ऐसा होने के बाद टोटल बटन CU कर लेंगे। इसके बाद प्रेस क्लोज बटन ऑन CU टू क्लोज मॉक पोल क्लोज हो जाता है जैसे ही हम क्लोज बटन दबाते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रेस रिजल्ट बटन ऑन CU टू चेक मॉक पोल रिजल्ट, मैच रिजल्ट विद द वोटर स्लिप्स इन वीवीपैट। तो हम वीवीपैट से स्लिप्स निकालते हैं और मॉक पोल जो हमने किया है तो CU में चेक करते जाते हैं CU में कितना दिखा रहा है और वास्तव में वीवीपैट में कितना आया है। प्रेस क्लियर बटन ऑन CU, इसके बाद हम क्लियर बटन कर देते हैं CU में। इंश्योर क्लियरिंग आफ्टर मॉक पोल, मॉक पोल के बाद क्लियर करना ज़रूरी है। इसके बाद हम स्विच ऑफ कर देते हैं CU को। इसके बाद 14th पॉइंट है सीलिंग ऑफ CU को हमको सील करना है। ग्रीन पेपर सील होगा एक, दूसरा है स्पेशल टैग होगा, तीसरा है एड्रेस टैग। ये तीनों से हमको सील करना है। बहुत ही आसान तरीका है, बार बार प्रैक्टिस करने से बिल्कुल याद हो जाता है।
इसका 15 पॉइंट है सीलिंग ऑफ वीवीपैट। वीवीपैट को भी सील करेंगे। इसके अंदर पहला ऑप्शन है टेक आउट ऑल स्लिप्स आउट ऑफ द वीवीपैट ड्रॉप बॉक्स, उसको निकाल लेंगे, वीवीपैट को बिल्कुल एम्प्टी कर देना है। दूसरा पॉइंट है स्टैम्प ऑल स्लिप्स ऑन द बैक साइड विद द रबर मॉक पोल स्टैम्प प्रोवाइडेड। ठीक है, स्टैम्प ऑल स्लिप्स ऑन द बैग है, यहाँ बैक साइड विद द रबर मॉक पोल स्टैम्प प्रोवाइडेड। ठीक है, इसको यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि स्टैम्प ऑल स्लिप्स ऑन द बैक्स, अच्छा ओके स्टैम्प है, हम स्टैम्प ऑल स्लिप्स ऑन द बैक साइड विद द रबर मॉक पोल स्टैम्प प्रोवाइडेड। ठीक है, तो यहाँ पर हमको सारे जो जितने स्लिप्स आए हैं हमको बैक साइड पर हमको जो सील मिला हुआ है उससे हम उसको स्टैम्प लगा देंगे। इसके बाद थर्ड नेक्स्ट पॉइंट है पुट ऑल द स्लिप्स इन द ब्लैक एनवेलप। अब मैं इसी ब्लैक को वहाँ बैग की जगह ब्लैक समझ रहा था। ठीक है, तो सी जो है पुट ऑल द स्लिप्स इन द ब्लैक एनवेलप प्रोवाइडेड एंड सील इट। तो उसको सील करने का तरीका है, जो एक पिंक कलर का मिलता है, ऊपर और नीचे दोनों सील कर देते हैं इसको। राइट वीवीपैट पेपर स्लिप्स ऑफ द मॉक पोल ऑन द एनवेलप। ठीक है, तो इसको हम सील कर देंगे, इसको ये लिख देंगे वीवीपैट पेपर स्लिप्स ऑन द मॉक पोल। नेक्स्ट पॉइंट है सील द ब्लैक एनवेलप विद द पिंक सील। अच्छा, ये नीचे दिया हुआ है, सील द ब्लैक एनवेलप विद द पिंक सील प्रोवाइडेड। राइट द नेम, नंबर ऑफ the polling station, name of assembly constituencies and date of poll on the plastic box. Presiding officer and polling agents should sign on the pink seal. ये ध्यान रखना है कि seal the black envelope with the pink seal provided. Write the name, number of the polling station, name of the assembly constituencies and date of poll on the plastic box. Presiding officer and polling agent should sign on the pink seal. तो इसके ऊपर जो है हमको तीनों लोगों का सिग्नेचर होना ज़रूरी है। इसके बाद हम सिग्नेचर जहाँ भी है वहाँ पर एजेंट को, जहाँ सीलिंग वगैरह का काम है वहाँ एजेंट का सिग्नेचर लेना नहीं भूलना है, क्योंकि बाद में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो। सिग्नेचर एक दो जगह एक्स्ट्रा भी हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हाँ, लेकिन अगर उनका सिग्नेचर नहीं होगा तो फिर वो मुश्किल हो जाएगी। सील द ड्रॉप बॉक्स कंपार्टमेंट ऑफ द वीवीपैट विद द एड्रेस टैग्स प्रोवाइडेड। इसके बाद प्रिपेयर मॉक पोल सर्टिफिकेट विद द सिग्नेचर ऑफ द पोलिंग एजेंट। ठीक है, मॉक पोल सर्टिफिकेट, हमने मॉक पोल कंडक्ट किया, उसका हम सर्टिफिकेट बना लेंगे और सिग्नेचर ऑफ द पोलिंग एजेंट्स लेना बहुत ज़रूरी है। ये ट्रांसपेरेंसी और सिस्टम में फेथ जनरेट करता है। स्विचिंग ऑन द कंट्रोल यूनिट। इसके बाद हम स्विच ऑन करते हैं कंट्रोल यूनिट को। आफ्टर एक्चुअल पोलिंग एट क्लोज ऑफ द पोल आफ्टर 5 PM। आफ्टर एक्चुअल पोलिंग जब हो जाए तो क्लोज ऑफ द पोल आफ्टर 5 PM के बाद क्लोज कर रहे हैं हम, हालांकि 6 बजे तक हमको बताया गया। इंश्योर नो वोटर इज इन द क्यू। ठीक है, कोई भी वोटर नहीं होना चाहिए क्यू में। पहला क्या काम करना, प्रेस क्लोज बटन ऑन द कंट्रोल यूनिट। ठीक है, तो कंट्रोल यूनिट पर 6 बजे तक हमारा जो है ये अगर हमारे कैंपस में 6 बजे तक वोटिंग होनी है तो उतने समय तक जितने भी लोग आ जाते हैं सबसे पीछे से हम स्लिप देना शुरू करते हैं। जैसा बताया गया है, एक जो उस कैंपस में जो आ जाते हैं, जो क्यू में जो लगते हैं, उनको हम पहले लास्ट वाले को 1, इसी तरह आगे बढ़ते जाते हैं 2, 3, 4 ऐसे दे देते हैं ताकि हमारा पोलिंग 6 बजे तक हो जाए। तो 5 बजे तक हमारे 5 बजे हम ये काम कर लेना है। चलिए, इंश्योर नो वोटर इज इन द क्यू, प्रेस क्लोज बटन ऑन कंट्रोल यूनिट, स्विच ऑफ CU, है ना, स्विच ऑफ कर देंगे CU को। रोटेट द नॉब ऑन द बैक साइड टू हॉरिजॉन्टल पोजीशन टू लॉक वीवीपैट को लॉक करने के लिए हॉरिजॉन्टल साइड में करेंगे। हमको लॉक किया हुआ ही मिलेगा वीवीपैट। हम जब मॉक पोल करते हैं तो उसको हम वर्टिकल पोजीशन में कर लेते हैं, फिर वापस हम उसको हॉरिजॉन्टल पोजीशन में कर देंगे। डिस्कनेक्ट केबल्स एंड पैक EVM एंड वीवीपैट इन स्टोरेज केस, कर देंगे काम। रिमूव बैटरी फ्रॉम वीवीपैट। नेक्स्ट है सील एड्रेस टैग्स ऑन EVM एंड वीवीपैट। ठीक है, ड्यूरिंग मॉक पोल आस्क ऑल द एजेंट्स टू कास्ट देयर वोट्स बाय प्रेसिंग buttons on ballot units. Ensure all buttons in ballot units are pressed including nota। ये ध्यान रखना है
during mock poll, ask all the agents to cast their votes by pressing the buttons on ballot unit. Ensure all buttons on ballot units are pressed, including नोटा। ये हमारा था। अब हम डूज एंड डोंट्स देख लेते हैं, क्या डूज एंड क्या डोंट्स है। पहला है फॉल्ट इन प्रिंटिंग ड्यूरिंग पोल। अगर हो जाता है, कोई फॉल्ट होता है, ठीक है, तो रिप्लेस ओनली वीवीपैट को रिप्लेस करना होगा। नो मॉक पोल ऑन द रिप्लेसमेंट ऑफ वीवीपैट ओनली। नो मॉक पोल ऑन द रिप्लेसमेंट ऑफ केवल वीवीपैट अगर रिप्लेस होता है तो कोई मॉक पोल को दोबारा करने की जरूरत नहीं है। फॉल्ट इन CU एंड BU, अगर दोनों है तो रिप्लेस CU BU एंड वीवीपैट। अगर कंट्रोल यूनिट में फॉल्ट है, बैलेट यूनिट में फॉल्ट है, तो रिप्लेस CU BU एंड वीवीपैट तीनों। मॉक पोल इज़ टू बी कंडक्टेड इफ़ CU BU आर रिप्लेस। अगर CU और BU को रिप्लेस कर दिया जाता है तो मॉक पोल इज़ टू बी कंडक्टेड, मॉक पोल को कंडक्ट करना होगा। ओनली वन वोट पर कैंडिडेट इंक्लूडिंग नोटा। ओनली वन वोट पर कैंडिडेट इंक्लूडिंग नोटा। मॉक पोल इज टू बी कंडक्टेड इफ CU BU आर रिप्लेस्ड। अगर CU BU को जिसे ऊपर दिया गया है अगर रिप्लेस होता है तो ओनली वन वोट पर कैंडिडेट इंक्लूडिंग नोटा। ओनली वन वोट पर कैंडिडेट इंक्लूडिंग नोटा। CU डिस्प्ले नेक्स्ट पॉइंट है कंट्रोल यूनिट डिस्प्ले। CU डिस्प्ले शोज रिप्लेस वीवीपैट पावर पैक, रिप्लेस वीवीपैट पावर पैक, नो मॉक पोल टू बी डन। यहाँ ध्यान देने की बात है कि अगर कंट्रोल यूनिट डिस्प्ले शो करता है कि रिप्लेस वीवीपैट पावर पैक, देन रिप्लेस वीवीपैट पावर पैक, इस केस में नो मॉक पोल टू बी डन। नेक्स्ट है हमारा CU कंट्रोल यूनिट डिस्प्ले शोज लो बैटरी फॉर कंट्रोल यूनिट पावर पैक। कंट्रोल यूनिट डिस्प्ले अगर शो करता है लो बैटरी फॉर कंट्रोल यूनिट पावर पैक, देन रिप्लेस करना होगा कंट्रोल यूनिट को पावर पैक एंड सील बैटरी एंड सील बैटरी कंपार्टमेंट, नो मॉक पोल टू बी डन। रिप्लेस और डिस्कनेक्ट वीवीपैट CU BU ओनली ऑन द स्विच ऑफ मोड। रिप्लेस और डिस्कनेक्ट वीवीपैट CU BU ओनली ऑन द स्विच ऑफ मोड। ठीक है, स्विच ऑफ मोड में ही CU BU को हम रिप्लेस और डिस्कनेक्ट करना होगा। CU BU ओनली कब? स्विच ऑफ मोड में ही। If the paper slip has not been cut and is hanging from the paper roll in the वीवीपैट, replace only वीवीपैट। अच्छा, अगर पेपर स्लिप जो है नॉट बिन कट, वो कट नहीं होता है और वो है लटका रह जाता है किसमें? वीवीपैट में, तो रिप्लेस करना होगा वीवीपैट को। नेक्स्ट है डोंट स्विच ऑन इफ़ द वीवीपैट पेपर रोल नॉब इज़ इन लॉक पोजीशन। अगर लॉक पोजीशन में है तो स्विच ऑन नहीं करेंगे। डोंट स्विच ऑन इफ़ द वीवीपैट पेपर रोल नॉब इज इन लॉक्ड पोजीशन, ध्यान देना होगा। डोंट प्लेस द वीवीपैट अंडर डायरेक्ट हीट सोर्स, सनलाइट और हैलोजन लाइट। Always place the वीवीपैट on a flat table in upright position only. Always place the वीवीपैट on a flat table in upright position only. ठीक है। Always press the connectors from both sides while disconnecting cables. इसके बाद है make sure the selection switch at the back side of the वीवीपैट in position 1. Make sure the selection switch at the back side of the वीवीपैट in a position 1. Next हमारा while transporting the वीवीपैट make sure that the paper roll knob is always in the lock position, that is horizontal. EVM errors code and displays. Error code
टू प्रिंटर एरर्स रिप्लेस वीवीपैट। एरर कोड 2 अगर आता है तो प्रिंटर एरर है और रिप्लेस करना होगा वीवीपैट। डिप्लीशन एरर अगर आता है तो लॉस ऑफ थिकनेस ऑफ पेपर रोल इन वीवीपैट। इसके बाद है नो यूनिट्स कनेक्टेड। अगर इस तरह का नो यूनिट्स कनेक्टेड व्हेन कंट्रोल यूनिट केबल इज नॉट प्रॉपरली कनेक्टेड। प्रेस ballot key if any key of the ballot unit remains pressed। ओके, तो then press ballot key ऐसा आएगा। if any key of the ballot unit remains pressed। वीवीपैट change battery, replace वीवीपैट battery pack। ballot unit 01 not responding, check slide switch of the ballot unit। incorrect number of ballot unit, check connection and slide switch of the ballot unit। तो ये हमारा चेकलिस्ट थे और ईवीएम एरर्स कोड एंड डिस्प्ले था का ही था। और ये पूरा का पूरा जो हमने पढ़ा ये चेकलिस्ट थे, डूज एंड डोंट्स और ये चेकलिस्ट, ये तीनों का कॉम्बिनेशन था। क्या क्या चेकलिस्ट है हमारे, और फिर इसके बाद डूज एंड डोंट्स और ये ईवीएम एरर्स कोड्स। इस तरह के जब ईवीएम एरर आएंगे तो उस पर क्या हम एक्शन लेंगे, इसकी एक लिस्ट थी। तो होप इट इज़ वेरी गुड फॉर मी एंड यू ऑल्सो। थैंक यू।